हे राम, रोज के रोज कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है। मेरे तो हाथ ही रह जाते हैं झाड़ू निकालते निकालते। उर्मी बेटा। सुप्रभात काका, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अरे बिटिया, मैं तो रोजाना सैर पर जाता हूँ, तभी तो मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी जान है। हाँ काका, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो तो है बेटा, लेकिन तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो पूरा गांव सोया है। काका, आप तो जानते ही हैं, पतिदेव कोई काम धाम तो करते नहीं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खेत से लेकर घर के काम और भी पता नहीं क्या क्या। अब अगर मैं भी इनके जैसी हो जाऊं तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी? पर बेटा, तू काम करती ही क्यों है? अरे तू अपने पति को बोल, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आदमी जात को ये सब शोभा नहीं देता। पत्नी बाहर कमाने जाए और वो दिन भर पड़ा पड़ा पलंग तोड़ता रहे। हे राम, क्या जमाना आ गया है। अरे छोड़िए ना काका, क्या आप भी सुबह सुबह ये सड़ी बात लेकर बैठ गए? अब जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। सही बात है बेटा, लेकिन तू चिंता ना कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक ना एक दिन तेरे पति को सद्बुद्धि जरूर आएगी। सुनिए जी, उठिए, हाथ मुंह धोकर चाय पी लीजिए। मैं खेत पर जा रही हूँ, दोपहर तक आकर खाना बना दूंगी। हम्म। बहुत थकावट हो रही है। भूखे पेट अब और काम नहीं होगा। बाकी का काम बाद में कर लूंगी, पहले घर जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। भगवान ने मेरे नसीब में ऐसा आदमी लिखा, मुझे तो 2 पल का भी आराम नहीं है। इस पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या करूँ? रमेश भैया से थोड़ा राशन पानी ले लूं? घर का राशन तो कल ही खत्म हो गया। नमस्ते भैया। अरे भाभी जी, आइए आइए, बोलिए, कुछ चाहिए? हाँ भैया, वो उधारी पे थोड़ा सा दाल चावल मिल जाते तो बहुत उपकार होता आपका। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं। अभी आप सामान ले जाइए, पैसे बाद में दे देना, घर की ही तो बात है। हाँ, घर की ही बात है। जैसे घर में कुबेर का खजाना गड़ा है जो कभी खाली नहीं होने वाला। सुनिए, कोई जरूरत नहीं है उधारी पे सामान देने की। इस महीने पहले ही काफी उधारी हो चुकी है। भाग्यवान, तुम ये क्या बोल रही हो? वो धीरे धीरे करके लौटा देती है, उन्होंने पहले कई बार ऐसा किया है। हाँ, पर अब से ऐसा नहीं चलेगा। इनको उधार दे दिया तो इनको देखकर गांव की सभी औरत उधार मांगने चली आएगी। पर भाग्यवान, तुम तो उर्मी भाभी के हालात जानती ही हो ना। इनके पति कोई काम धाम नहीं करते, बेचारी वो अकेली ही घर चलाती है। अब ऐसे में यदि हम उनकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मत भूलो भाग्यवान, ऊपर वाला सब लेखा जोखा रखता है। आज हम किसी की सहायता करेंगे तो कल कोई हमारी मदद के लिए खड़ा होगा, नहीं तो दुर्गति होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है ज्ञानी बाबा, आपका प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गई। मेरी ही गलती है, बोलने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था कि आखिर में 4 बातें तो मुझे ही सुननी पड़ेगी। अरे पतिदेव की भाभी जी, इसे अपनी ही दुकान समझना, जब भी जरूरत पड़े मुंह उठा के चले आना।
माफ कीजिएगा भाभी जी, मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं भैया। देख देख, उर्मी रानी आ रही है। चल चल उसके मजे लेते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो गलत है। हमें ऐसे किसी के हालातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे तू चल तो सही। और आलसी की बीवी, क्या हाल है? अरे रे रे रे, ये मैंने क्या पूछ लिया? हाल तो अच्छे ही होंगे ना, इतना भला आदमी जो मिला है। दिन भर नजरों के सामने ही रहता है, घर से बाहर जाता ही नहीं। अच्छा चल छोड़, हम बाजार जा रही है, हमारे साथ चलेगी क्या? नहीं नहीं भाभी, आप जाइए, मुझे तो वापस खेत पर जाना है। मुझे तो पहले से पता था तू मनाही करेगी। बाजार जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, अब तो ठीक से घर चला ले, वही बहुत है। मुझे तो बनारसी लहंगा खरीदना है, तुझे देखना हो तो शाम को घर आ जाना। अब क्या करूं, तेरे भैया कमाते ही इतना है ना? ठीक है दीदी, आप बाजार जाइए, आपको देर हो रही होगी ना। अजी सुनिए, उठिए, खाना खा लीजिए, चलिए उठिए। लो भाग्यवान, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनिए जी, खाना खाकर थोड़ा खेत पर चले जाना। आप चले जाएंगे तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखो भाग्यवान, मुझे अभी चैन से खाना खाने दो, फिर थोड़ा सुस्ता लेने के बाद मैं आ जाऊंगा। तुम तो जानती ही हो, पेट भर खाना खा लेने के बाद मुझसे काम नहीं होता। हाँ, तब तक तुम जाकर थोड़ा काम निपटा लो। चलो चलो, अब तुम जाओ। हाँ चलो, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो सो गए, मुझे पता था ये नहीं जाने वाले। ये तो घर में सोए रहते हैं, इनको क्या पता मुझे लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती है। बम बम भोले। जी बाबा। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा जी, आइए। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा, तुम भले लोग हो, तुमने मुझे भोजन कराया, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। नहीं नहीं बाबा जी, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए। रुको रुको भाग्यवान, बाबा जी हमें कुछ देना चाहते हैं तो लेने में संकोच कैसा? बाबा जी, मैं दिन भर काम कर कर के थक जाता हूँ, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब देखिए ना, आज सुबह से मैं इतना काम कर रहा हूँ और अभी फिर से मुझे खेत पर जाना पड़ेगा, तो मैं जो चाहता हूँ क्या आप मुझे देंगे? हाँ बेटा, निसंकोच मांग। बाबा, आप मुझे एक ऐसा नौकर दे दीजिए जो मेरा सारा काम भी करे और मुझसे वेतन भी ना मांगे। तथास्तु। मेरे जाते ही यहाँ एक सेवक प्रकट होगा, फिर वो तेरा हर काम करेगा और वो तुझसे वेतन भी नहीं मांगेगा। सच बाबा, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन तू बस एक बात का ध्यान रखना, तू उसे लगातार काम में व्यस्त रखना। अगर तूने उसे काम नहीं दिया तो वो तुझे खा जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अलग निरंजन।
हरिओम हरिओम हरिओम। मेरे लिए क्या काम है, जल्दी बोलो। अरे हाँ हाँ हाँ, तेरे लिए मेरे पास ढेर सारे काम है। अरे इतने काम है कि तू कर कर के परेशान हो जाएगा। क्या दूं क्या दूं क्या दूं। हाँ, तू एक काम कर, जाके आंगन की सफाई कर दे, जा। अरे भाग्यवान, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? अब यही हमारा सारा काम करेगा। देखी मेरी बुद्धिमानी। जय हो साधु बाबा की, जय हो जय हो। अब दूसरा काम दे। हैं? दूसरा काम इतनी जल्दी हो भी गया? अच्छा, अब जरा जाकर खेत का सारा काम निपटा कर आ। तब तक मैं तेरे लिए कोई दूसरा काम सोचता हूँ। भाग्यवान, देखा तुमने कैसे मैंने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। अब वो शाम के पहले आने वाला नहीं है। अब मैं जरा आराम कर लेता हूँ। हो गया, सारा काम हो गया। दूसरा काम, जा जा जा, तू जाकर पूरे 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 गांव की सफाई कर, जा जा। चलो, इतने में तो अब इसे बहुत समय लगेगा। देखा तुमने भाग्यवान, अब तो ये निश्चित ही शाम के पहले आने वाला नहीं है। नया काम। काम दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। रुको रुको, देता हूँ। भाग्यवान, इससे पहले कि ये मुझे खा ले, तुम कुछ करो भाग्यवान, मुझे बचा लो। कुछ सोचो, जल्दी कुछ सोचो भाग्यवान। ठीक है, मैं आपकी जान बचाऊंगी, पर आपको वचन देना होगा। कहो कि आज के बाद आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, ना दिन के समय सोएंगे और ना कभी आलस करेंगे। हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं आलस छोड़कर सारे काम करूँगा और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और उस दिन के बाद से उर्मी की जिंदगी खुशियों से भर गई। उसका पति ईमानदारी से काम में लग गया, जबकि वो राक्षस अभी भी बाल को सीधा करने में लगा है।